राहुल गांधी जी ने ये शेयर किया सोनिया गांधी का लिखा हुआ लेख। चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की, और इनका कहना है कि द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है एक मिस एडवेंचर है, ट्राइबल राइट्स के ऊपर ये हमला है और लीगल और डेलिब्रेटिव प्रोसेस का उपहास करता है। और श्रीमती सोनिया गांधी हाईलाइट करती हैं निकोबार के लोगों की और इकोसिस्टम को लेकर के। अब इसमें दो बातें हैं। दूसरी बात तो एक्सप्लेनेशन और ये वाला है। पहली बात यह है कि सोनिया गांधी कब से इन सब चीज़ों की एक्सपर्ट हो गई। मतलब नेता जो होते हैं, आप नेतागिरी के एक्सपर्ट हो सकते हो, सोनिया गांधी इकोलॉजी की और ये सब की एक्सपर्ट, और वो उन्होंने अखबारों में लिखना चालू कर दिया। तो ये अखबारों में लिखते नहीं हैं, ये प्योरली प्रोपेगेंडा होता है कि हमें ये भाई माहौल बनाना। जैसे कि प्रियंका गांधी आज तक गाज़ा के बारे में मुझे लगता है सप्ताह दो सप्ताह में एक दो ट्वीट तो वो कर ही देती हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी चिंता है गाज़ा को लेकर, नहीं, गाज़ा को लेके उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कमिटमेंट है कि नहीं गाज़ा के लोगों के लिए मतलब हो सकता है स्वयं ही एक कमिटमेंट उन्होंने ले लिया हो, परंतु लगता नहीं कि स्वयं ही ऐसे लोग कमिटमेंट लेते हैं। जैसे रिहाना किसान हो जाती है, मियाँ खलीफा पूछने लगते हैं व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। मतलब मियाँ खलीफा जो बिग ब्लैक के बारे में बातें करती हैं, मियाँ खलीफा जो मतलब अपने पोर्नोग्राफिक जीवन में बहुत तरह की बारे में कि व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इस तरह की चीज़ें, वो अचानक से किसानों के ऊपर। भाई आपकी जुताई जो है वो तो अलग तरह की होती है मियाँ खलीफा जी की। मतलब आपके खेत में हल चलना, आपके खेत में बीज की बुआई, आपके खेत में फसल की कटाई, आपके खेत में थ्रेसिंग, आपके खेत में पसीना बहाना, श्रम करना, वो तो एक दूसरे तरह की खेती होती है। फिर आप क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं? उसी तरह जब ऐसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं इन सब चीज़ों को ले, सोनिया गांधी इज नॉट एन एक्टिविस्ट। मेधा पाटकर वो नहीं है कि बैठी हुई एकदम सत्तू पानी बांध के, नहीं सरदार सरोवर बांध बनने नहीं दूंगी, मैं बर्बाद हो जाएगा, कच्छ में पानी नहीं पहुंचने दूंगी, सब लोग जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे। सारा कुछ फर्जीवाड़ा, हर जगह पानी पहुंच रहा है बहुत अच्छे से, उसका जो जो कंसर्न था सब सॉल्व हो गया। सोनिया गांधी कब से मतलब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो गए, ट्राइबल राइट्स की चैंपियन। अरुंधति रॉय लिखती तो हमें समझ में आता क्योंकि वो लिखती रही है। वाई सोनिया गांधी? देन वी स्टार्टेड डिगिंग कि निकोबार को लेकर के सोनिया जी मतलब इतनी कष्ट में क्यों है। तो हमें जो है थोड़ा बहुत जो है हमें जानने को मिला। हमें मतलब लोगों ने लिखा इसके ऊपर कि निकोबार की इम्पोर्टेंस क्या है। अभिषेक बैनर्जी, मतलब फॉलो कीजिए इनको जाके यदि आप एक्स पे हैं। अब ये लिखते हैं कि आप ये देखो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड कहाँ पे है और सिंगापुर कहाँ है। इसको देखते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है सिंगापुर पूरा कंट्रोल करता है, और 1/3 ऑयल जो भी समुद्रों में चलता है वो यहीं से होकर के जाता है। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है जहाँ पे भारत एक पोर्ट बना रहा है, ये सिंगापुर से compete करने के लिए है। इसका मतलब आप समझिए कि किस तरह से भारत जो है इसको बैलेंस कर सकता है, इस पूरे मतलब रूट को। क्योंकि जब इतने बड़े जहाज इन सब जगहों से जब चलते हैं तो भाई उनका खाना पानी, उनका रिफ्यूल करना, और जिनको वहाँ से कहीं पे भेजना है तो सबको सिंगापुर पोर्ट पे ही भेजना पड़ेगा। इधर के लोग यदि निकोबार वाले पोर्ट का एक्सेस करने लगे तो हज़ारों किलोमीटर का या सैकड़ों किलोमीटर का जो एक्सेस ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाएगा। उस कारण इम्पॉर्टेंट है। परंतु वो केवल इतना ही नहीं है निकोबार आइलैंड।
अंडमान निकोबार आइलैंड में लगातार अभी फोकस जो है नरेंद्र मोदी का, याद होगा मालदीव्स वाला जब हुआ था, लक्षद्वीप को लेकर के हुआ था, उसमें आप देखिए कि वहाँ पे सरकार जो है लगातार केवल वहाँ पे जनरल पॉपुलेशन के लिए या टूरिज़्म का नहीं है, मिलिट्री जो है वहाँ पे, चाहे हमारे नेवी के लिए, हमारे एयरफोर्स के लिए, इन दोनों के लिए वो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, जो भी हमारे द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सारा कुछ। तो बैलेंस आउट करने के लिए या फिर कंट्रोल में रखने के लिए वैसी सत्ताओं या शक्तियों को जो इंडो पैसिफिक रीजन है, हमारे आसपास के जो समुद्री रास्ते हैं, उन सब में चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का क्रिएशन हो रहा है या फिर अमेरिका दूसरे राष्ट्रों के एयर बेसेस को यूज करके हमको थ्रेटन करने की चेष्टा करे या हमारे नेबर्स को डिस्टेबलाइज करने की चेष्टा करे, उसके लिए हमारे पास एयरपोर्ट्स होने चाहिए और एयरपोर्ट्स की एयर स्ट्रिप जो है वो लंबी होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 किलोमीटर जहाँ छोटे विमान जो है उतर सके, नहीं, वी नीड 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप्स, जिससे बड़े विमान भी टेक ऑफ कर सकें, लैंड कर सकें। उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे एक ये देखिए इन्फो डेटा वालों ने, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बनाया है। आप देखो कि भारत के जो पोर्ट्स हैं उनको यदि एक, हम यहाँ पे ICTP जिसको बोला जा रहा है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसका एक्सेस मिल जाए तो कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ के जितने भी पोर्ट है, हल्दिया, पारादीप, वाइजैग हो गया, चेन्नई हो गया, कोच्चि, फिर कोलंबो वाले यूज कर सकते हैं, न्यू मैंगलोर, फिर मरमागांव हो गया, नावासेवा हो गया, वधवा हो गया, कांडला हो गया, मुंद्रा हो गया, ये सारा कुछ, और फिर पाकिस्तान और ये सब, ये ग्वादार, चाबहार, ये सारा, मतलब एक तरह से आप देखो कि ये रूट्स जो है मेजर पोर्ट्स और वेस्ट बाउंड जो पश्चिमी देशों की ओर जाते हैं वो हरे रंग में, और पीला में आपको ईस्ट बाउंड दिखेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इंडोनेशिया और ये जो इसके मतलब क्या नाम है ये दूसरा यहाँ पे जो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसको जो है यहाँ पे सिंगापुर और ये पूरा का पूरा एक छत्र राज्य है इसका, मतलब आप कह सकते हो कि यही लोग यहाँ से सारा कुछ पूरे दुनिया में, मतलब 1/3 फ्लो जो है वो ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक को ये कंट्रोल करते हैं। उसमें यदि भारत को थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। और इस पे द एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक लंबा आर्टिकल लिखा है, उसके कुछ जो है अंश मैं यहाँ पे रख करके आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है क्यों ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को, इसको जो है वो लगातार उसका विरोध कर रही है। ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि मैरीटाइम ट्रेड को बदलने की क्षमता रखता है। मेन प्रोजेक्ट है ये जो ICTT या ICTP बोला जा रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या टर्मिनल। ये जो है गलाथिया बे है, वहाँ पे लोकेटेड है, और ये 14 से 16 मिलियन कंटेनर जो है वह हैंडल कर सकता है, जो सिंगापुर की कैपेसिटी है, मतलब लगभग उसी अराउंड में है। और यहाँ पे एक दूसरा एयरपोर्ट बनने वाला है जो 4000 मतलब यात्रियों को प्रतिदिन हैंडल कर सकता है पीक आवर में, जो कि मिलिट्री और सिविल दोनों के यूज के लिए होगा। तो ये केवल टूरिज़्म नहीं बढ़ेगा बल्कि एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को अपने बड़े बड़े एसेट्स जो है, मतलब एयरफोर्स का मान लीजिए ग्लोब मास्टर उतर रहा है या बड़े विमान जो होते हैं, जो उस रीजन में अभी क्या है कि आपके पास उतरने की जगह नहीं है, तो आप या तो शिप आपके जो है उसके ऊपर रखोगे, और शिप पे रखने के लिए आपको मेनलैंड इंडिया से लाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे उतरने की मतलब एयर स्ट्रिप या उस तरह से बन जाए, हम यहाँ पर भी अपने सैन्य ठिकाने बना सकते हैं, जहाँ पे हम मिसाइल्स या जो भी स्टोरेज फैसिलिटी या जो भी है वो हम बना सकते हैं। और उसका यूज जो है युद्ध के समय में या फिर डिटरेंस के लिए भी, कि भाई यहाँ पे भी हमारा ब्रह्मोस आकाश उकाश लगा हुआ है, उसके लिए जो है ये आवश्यक हो जाता है। पावर प्लांट भी यहाँ पे लगेगा। अभी क्या है कि पूरा आइलैंड केवल डीजल जनरेटर्स के उस पे है,
और ये रिलायबल नहीं है, कभी तेल ख़त्म हो गया है, जो भी है उस तरह से। अब यहाँ पे 450 MV कैपेसिटी का यहाँ पे गैस, सोलर और डीजल जनरेशन, ये तीनों मिला करके वो तैयारी हो रही है। इससे पावर जो है रिलायबल होगा और उसके कारण फिर अन्य चीज़ें भी, यदि आपने मतलब ढंग के जो बेसिक चीज़ है पावर, आपको बिजली यदि नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती। जो ही इंडस्ट्री आप वहाँ पे लगाना चाहो और भी कोई चीज़ फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी, उसके लिए आपको पावर चाहिए और बैकअप में डीजल का जनरेटर ये सब होना चाहिए। उससे फिर टूरिज़्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, अन्य तरह की इंडस्ट्री लगेगी, रोज़गार का वो होगा। फिर जो यहाँ पे एक क्रूज़ टर्मिनल है, लग्जरी टूरिज़्म हब है और शिप ब्रेकिंग या एडिशनल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, ये सारा कुछ वहाँ पे होगा। फिर जो है सिंगापुर जो है उसकी जो स्थिति है वो लॉन्ग टर्म में उसको चैलेंज करने, अगर हम एक्सपैंड भी आगे करें तो इंडियन मिलिट्री जो है अपना निकोबार आइलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा रही है। और उसमें देखिए INS कोहासा है नॉर्थ अंडमान में, वहाँ पे रनवे को लगभग 3 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा ताकि बड़े एयरक्राफ्ट वहाँ पे उतर सके। INS बाज है, उसका भी रनवे एक्सपैंड करके 10,000 फीट जो है किया जा रहा है ताकि हैवी एयरक्राफ्ट को वहाँ भी सपोर्ट हो। कमोटा है, यहाँ पे भी रनवे वहाँ पे प्लान किया जा रहा है नेवल बेस में। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पोर्ट ब्लेयर से अपग्रेड किया गया है, 170 करोड़ प्रोग्राम है और रीजनल कनेक्टिविटी वो भी हो रहा है। नेशनल हाईवेज जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, नए ब्रिजेज चल रहे हैं ताकि छोटे छोटे जो भी आइलैंड्स हैं उन सबको कनेक्ट किया जा सके। तो ये सारा कुछ लगातार जो है वो बनता जा रहा है और भारत जहाँ पर भी शक्ति संपन्न होना चाह रहा है, कांग्रेस को वहाँ समस्या हो जाती है। इस कारण ये माँ बेटे जो है ये चला रहा है इनका। और यदि मतलब निकोबार आइलैंड की ही बात करें तो वहाँ पे 108 माउंटेन ब्रिज ब्रिगेड जो है वहाँ पे आएगा, न्यू इन्फेंट्री बटालियन और एयर डिफेंस का डिप्लॉयमेंट। INS सरयू हमारा लार्जेस्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, वो पोर्ट ब्लेयर में है। फिर इंडिया जो है मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल ज्वाइन कर लेगा और सिंगापुर जो है उसको सपोर्ट भी कर रहा है। ये प्रोजेक्ट जब ये चलेगा तो इंडिया के पास यदि हमें ब्लॉक करना हो मलक्का स्ट्रेट को तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे 80% चाइनीज ऑयल इंपोर्ट जो है वहीं से चलता है, 60% उनका एक्सपोर्ट उसी के थ्रू होता है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हमारे लिए होगा और इस कारण से चाइनीज मास्टर्स जो हैं, क्योंकि उनसे युद्ध की स्थिति में हम उनका ऑयल रोक सकते हैं, हम उनका एक्सपोर्ट रोक सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, उस पर प्रभाव हम डाल सकते हैं। तो इस कारण से कि भाई नहीं यहाँ तो यार मछली मर जाएगी, मछली की चिंता करो यार, वहाँ कोरल रीफ है, पानी का रंग हरा से नीला हो सकता है, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए। काहे की इकोलॉजी भाई, होने दो डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, 2 4 10 20 50 लाख मछलियाँ मर जाए, कोई ऐसे भी मरना ही एक दिन सबको। बनाओ बढ़िया से, हमारे लिए है कि हमारी सैन्य शक्ति जो है न केवल डिटरेंट के लिए मतलब हम डिटरेंस के लिए तैयार रहें, बल्कि यदि हमें आक्रमण भी करना पड़े तो वी मस्ट हैव बेसेस हर जगह पे। द्वीप वीप है तो ये तो बढ़िया बात है कि हम और भी मेनलैंड से दूर भी रह करके हमारे पास इतने सप्लाईज हों कि हम किसी को पेलना चाहे तो आराम से पेल सकें। इसमें कहा है कि कांग्रेस को समस्या हो रही है, तो कांग्रेस अब बोल नहीं सकता है सीधे कि हमको समस्या नहीं है, चीन वालों को समस्या है।